आईसीएआई के बारे में आपने एक बात सुन रखी होगी। मार्केट में जितनी डिमांड होती है ना, उतने ही सीए की सप्लाई करता है। आखिर आईसीएआई ये कैसे मैच कर पाता है और आपके भी अटेम्प्ट में ये बात एप्लीकेबल होती है। यानी आपका रिजल्ट तो अनाउंस होने वाला है 3rd को, बट अभी से आईसीएआई ये डिसाइड कर चुका होगा कि आखिर में कितने बच्चों को उसे फाउंडेशन से इंटर, इंटर से फाइनल और फाइनल से सीए बनाना है। आओ मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल दिखाता हूं इसका। ये है सीए फाउंडेशन का पासिंग परसेंटेज, जहां पे आपको सिर्फ इस बात पे गौर करना है कि देखोगे तो अभी रिसेंट अटेम्प्ट में आईसीआई की ये जो रिसेंट अटेम्प्ट देखोगे तो 14 15 20% तक मैक्स टू मैक्स पासिंग परसेंटेज जा रहा है। वहीं पे पहले ये जो पासिंग परसेंटेज रहता था ना, आप देखोगे तो 35% तक ये पासिंग परसेंटेज रहता था। आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक कि बच्चों को जो है वो पासिंग परसेंटेज जो है 15 टू 20 आ गए। क्या पेपर पहले बहुत टफ आते थे? यदि ऐसा देखोगे तो दोनों पेपर को कंपेयर करो तो ना बाबा ना, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे पहले बहुत जीनियस थे। अरे क्या बातें कर रहे हो? अभी जो है बच्चे सेम आ रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ कि कम जीनियस बच्चे आ गए। बट आईसीआई हमेशा उस टूल को यूज करता है कि मार्केट में जितनी डिमांड है ना, उतने ही सीए की हम सप्लाई करने वाले हैं। आईसीआई को जो है पता है ये चीज कि पहले जो है हमारे फाउंडेशन में ज्यादा बच्चे पास होते थे और फाइनल में जो है कम एग्जिट होती थी, और इस कारण आईसीआई ने ये टूल यूज किया है और आपके भी अटेम्प्ट का पासिंग परसेंटेज डिसाइड करने के लिए ये टूल यूज होने वाला है। मस्त मैं इस वीडियो में ना 3 बातें आपसे करूंगा। आपका एक्सपेक्टेड पासिंग परसेंटेज कैसे डिसाइड होगा और क्या रहने वाला है। दूसरा, ग्रेस मार्क्स आखिर किस सब्जेक्ट में मिलेंगे और कितने मिल सकते हैं। एंड थर्ड, आपका रिजल्ट टाइमिंग क्या हो सकता है। चलो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 201 लाइक का। आई होप आप अचीव करवा देने वाले हो। तो बड़ी सिंपल सी बातें हैं, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं कि जो ये एक्सपेक्टेड पासिंग परसेंटेज है ना, वो आईसीआई ना डिसाइड करता है अपनी चेकिंग से। कितनी बार आपने भी देखा होगा कि बड़ा इजी पेपर आया, बट उसमें जो है वो मार्क्स अच्छे जो है मिलने चाहिए थे, बट मिले नहीं। उसमें टफ चेकिंग हो गई और जिसके कारण आपको मार्क्स कम मिले। कई बार ऐसा हुआ कि काफी टफ पेपर आया, बट आपको उसके एक्सपेक्टेड मार्क्स ज्यादा दिख गए। ये रिसेंटली हुआ था मई 25 का। आप देखोगे ना, ऑडिट का पेपर काफी टफ गया था, बट उसके बाद भी मार्क्स बच्चों के अच्छे आ गए। सीए फाउंडेशन में लॉ का पेपर एक एवरेज पेपर रहा, बट उसकी चेकिंग इतनी टफ कर दी गई और जिसके कारण इंस्टीट्यूट ने 9 मार्क्स उसमें जो है वो ग्रेस मार्क्स दिए। सो ये चीजें आईसीआई ना यूज कैसे करता है, मैं आपको फटाफट बता देता हूं। तो सिंपल सा आप ये बात समझो, जब आईसीआई एक्सपेक्टेड पासिंग परसेंटेज देख रहा है ना, तो उसके माइंड में पहले से ही क्लियर है कि मेरे को कितने बच्चों को जो है वो पास करना है। सपोज करो उसने डिसाइड किया कि मेरे को 15 टू 17% बच्चों को पास करना है। इतना तो आईसीआई को एनीवे रिजल्ट देना ही है। अब आईसीआई ने यहाँ पे पेपर चेकिंग जो है कर रखी है टफ, और जब पूरी कॉपी चेकिंग हो गई, सारे कॉपीज आ गई, रिजल्ट बन चुका, जिस स्टेज में हम चल रहे हैं रिजल्ट ऑलरेडी जो है अपलोड हो रहा है, तब आईसीआई को पता चला कि केवल हमारी चेकिंग के कारण 10 से 12% तेज बच्चे ही क्वालिफाइड हो रहे हैं। यानी इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। इतना भी आप लिख लो, बिकॉज उन्होंने चेकिंग इतनी टफ कर दी, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड कॉपी पेस्ट किया, तो भी उसमें से 4 में से 3 मिल रहा है, नहीं किया तो पूरे कांटे लग रहे हैं। यानी वहां पे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि फर्स्ट 2 स्टेप के 2 मार्क्स जो है वो हमको दे देने हैं, देन उसके बाद इसके जो है वो सिंगल मार्क्स रखने हैं। और इस तरीके से आईसीआई को जब ये पता चलता है, तो आईसीआई दूसरा अपना लिस्ट निकलवाता है। यानी उन बच्चों के लिए जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की चेकिंग की गई थी, उसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 37 टू 39 मार्क्स हैं। ठीक है। यहाँ पे इन बच्चों की जब लिस्ट आई, तब आईसीआई को पता चलता है कि भाई यदि हमने यहाँ पे 2 से 3 मार्क्स दे दिए, और दे नहीं दिए, ये तो मार्क्स आपके थे, उन्होंने टफ चेकिंग की थी, दैट्स वाई आपके मार्क्स कम आ रहे थे, सिंपल है। आईसीआई यहाँ पे 3 मार्क्स का जो है वो ग्रेस मार्क प्रोवाइड करेगा उन बच्चों को और पास करने की कोशिश करेगा। तभी तो आईसीआई यहाँ पहुंचेगा ना। और आपने भी ये देखा होगा कि आपके मार्कशीट में 40 मार्क्स हैं, बट जब आपने एक्चुअल में अपनी कॉपी मंगवाई होगी, तो आपको दिखा होगा हमारे तो 37 या 38 मार्क्स थे। कैसे हुआ? इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से हुआ। मैंने उसके बाद ये सब करते करते भी आईसीआई का जो पासिंग परसेंटेज पहुंचा, वो तकरीबन जो है 14% तक पहुंचा, बट आईसीआई को तो इसे 15-16 तक लेके जाना है। तो आईसीआई ने एक नई लिस्ट निकलवाई कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके एग्रीगेट में
2-3 मार्क्स जो है वो शॉर्ट फॉल हो रहे हैं और इस चीज़ को जो है आईसीआई के ऑफिशियल भी जो है वो मान चुके हैं कि भाई ऐसा कोई भी बच्चा कॉपी नहीं रहती जिनके ऐसे मार्क्स हों और हम उनको ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड ना करें बिकॉज़ आईसीआई ये हमेशा से यूज़ करता हुआ आया है। तो जब यहाँ पे एग्रीगेट में 2-3 मार्क्स थे ना, तो यहाँ पे भी उन्होंने 3 मार्क्स का एक जो है वो ग्रेस प्रोवाइड किया, ठीक है? और इस तरीके से आईसीआई का जो है वो रिज़ल्ट यहाँ तक पहुँचने वाला है, कहाँ तक? 15 परसेंटेज तक पहुँचने वाला है। और क्योंकि आईसीआई ने यहाँ पे चेकिंग इतनी टफ कर रखी है कि किसी भी बच्चे की बात नहीं होती यार, हम भी पेपर देने बैठे ना, तो यही हाल हमारे साथ भी होने वाला है क्योंकि आईसीआई आज से नहीं 75 साल से ये रिज़ल्ट जो है वो बनाता चला आ रहा है। यदि मैं बात करूँ इस अटेम्प्ट की, तो मेरे को लगता है कि जो सीए फाउंडेशन का रिज़ल्ट है, वो तकरीबन-तकरीबन इस रिज़ल्ट से तो ज़्यादा दिखने वाला है यार, जो कि 15% दिखा था, फाइनल से कम था पिछली बार। यहाँ पे ये 17 टू 20% के आस-पास जो है आपका रिजल्ट दिख सकता है सीए फाउंडेशन वालों का। सीए इंटर का बोथ ग्रुप का रिजल्ट इस बार वही 10-12 परसेंटेज के आस-पास जो है वो दिख सकता है। आपको मैंने ग्रेस मार्क्स का भी कैलकुलेशन बता दिया कि ग्रेस मार्क्स आखिर आईसीआई कब जो है वो प्रोवाइड करता है और किस केस में प्रोवाइड करता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं रिजल्ट टाइमिंग की। रिजल्ट टाइमिंग आखिर क्या हो सकती है? वैसे तो ऑलरेडी आईसीआई ने इस बात का अनाउंसमेंट कर रखा है कि हम 2 से 5 के बीच में रिजल्ट देंगे और फाइनल और इंटर का एक साथ रिजल्ट देने वाले हैं, फाउंडेशन का अलग से रिजल्ट देने वाले हैं। बट प्रीवियस अटेम्प्ट में भी आईसीआई ने ये किया था, बट पहले अपनी जो रिजल्ट का टाइमिंग है उससे पहले ही अनाउंस कर दिया और 5 मिनट के अंदर-अंदर जो है वो सीए इंटर के साथ-साथ फाउंडेशन का भी रिजल्ट आ गया था। मेरे को भी इस बार यही लगता है कि 10 से 12 बजे के बीच में मॉर्निंग में आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है और तीनों का रिजल्ट जो है आईसीआई इतना कैपेबल है कि वो साथ में डिक्लेयर कर सकता है और वो साथ में ही रिजल्ट दिखने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट यार। आप अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए ऑल द बेस्ट लिखना और जो भी इस टाइम पे मन में फीलिंग चल रही है ना, वो जाके कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर करना। एक ये छोटी-सी चीज़ थी जो कि मेरे को इन्फॉर्मेशन पास करनी थी यार कि आपका रिजल्ट जो है आईसीआई पहले से ही डिसाइड कर चुका है। अब आपको ना अपने जो भी आप मानते हो भगवान, गॉड, अल्लाह मियाँ वहाँ पे चले जाना है और ब्लेसिंग लेनी है, पेरेंट्स की ब्लेसिंग लेनी है, ताकि आपका जो वो 1% लक फैक्टर है ना, वो आपके साथ रहने वाला है। कई बार हमने ऐसे बच्चों को देखा है, जिनको एक्सपेक्टेशन नहीं रहती उस पेपर में और ग्रेस मार्क्स मिलने के कारण पास होते हैं और आज भी ये सच्चाई है कि यदि आईसीआई ग्रेस मार्क्स ना देना, तो ये रिज़ल्ट बहुत कम हो सकता है बिकॉज़ वो ऑलरेडी चेकिंग इतनी टफ कर देते हैं कि वहाँ पे एक अच्छे से अच्छा बच्चा भी ना हाफ मार्क्स तक आ जाता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट यार, आपके मन में जो भी है कमेंट बॉक्स पे लिखो, भाई को जो है सब्सक्राइब कर लो बिकॉज़ आगे और भी बहुत सारी अमेजिंग वीडियो मिलने वाली है। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।